गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन। ओके, अब तक आप जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में और हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। अब बात आ रही है ज्योग्राफी की। एनवायरमेंटल चेंजेस, वातावरणीय बदलाव। द एयर दैट एनवलप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज नॉन एज एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास पृथ्वी के चारों तरफ की जो हवा का जो आवरण होता है उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. Now hopefully you can understand what is the meaning of this line. The environment gets polluted due to industries, factories, power stations and vehicle. The changes that occur in temperature, direction of wind, moisture, etc. due to global warming are known as environmental changes. Understood? फाइन। अब इसमें आपको ये टेबल दे रखी है, आपको बताना है कि भाई इसका इतने इतने जो टेम्परेचर है, हीट, कोल्ड, रेन, इसका क्या रीज़न है। ओके, तो होप अगर आप कर पाए तो बेटर है, इसको करिएगा। नाउ व्हाट इज़ वेदर? द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर इज मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी in any region at a particular point of time is known as a weather. What would be the weather of this place? Write your answer in notebook. यहाँ पे वेदर का बता रहे, इंडिया क्लाइमेट का। व्हाट इज़ अ क्लाइमेट? द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 years in any is known as climate. This is a climate. Okay. Now, greenhouse farming. Countries with a cold climate receive less heat from the sun. This hampers the growth of plants and vegetables. Hence, arrangements are made to accumulate adequate heat from the sun. The roof is made of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building. And this प्रैक्टिस इज़ नोन एज द ग्रीन हाउस फार्मिंग। ये आपने देखा है बहुत जगह पे होता है जहाँ पर सन बहुत कोल्ड वाला एरिया होता है, जहाँ पर जो है वो हीट जो है वो प्रॉपरली नहीं आती है, तो इस तरीके से जो है वो किया जाता है। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस फार्मिंग की जाती है। चेंजिंग क्लाइमेट। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग refer to an unequal and continual rise in the average temperature of Earth's climate system due to greenhouse gases. It occurs when certain gases in the atmosphere entrap infrared radiation, means UV rays. This effect makes the planet warmer, which subsequently reaches to global, यहाँ पे वार्मिंग लिखा है, इसको वार्मिंग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ऑयल एंड पेट्रोल इंजन, CFC एब्जर्व बाय एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ, रेडिएशन एब्जर्व बाय ग्रीन हाउस गैसेज। राइट नाउ, न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर। एवरेज increase of 5 degrees centigrade in the temperature in West Europe. Heat experienced 14 degree temperature in Darjeeling reached to maximum 28 degree temperature. ये जो है पूरा जैसे कि न्यूज़पेपर में मौसम से संबंधित जानकारी क्या आती है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड? द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, nitrous oxide, chlorofluorocarbon means CFC and halocarbon play an active role in the greenhouse effect. The increase in the proportion of these gases leads to the problem of global warming and climate change. Increase in the temperature by 0.6 degree centigrade in the last 100 years. Now, each person in the world releases 4.5 metric tons of CO2. 100 years ago, the amount of CO2 was 275 ppm. Today, it is 350 ppm. ppm means part per million. For example, 280 ppm मतलब 0.28%. अंडरलाइन कर लीजिएगा,
पूछ सकती हूँ क्वेश्चन में, व्हाट राइट डाउन द मीनिंग ऑफ पीपीएम फुल फॉर्म, तो पार्ट पर मिलियन। ओके, नाउ ये ग्लोबल टेम्परेचर का देखो बताया हुआ है, अप डाउन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज्ड एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ इन द लास्ट 150 ईयर्स। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए, थर्मल पावर स्टेशन 200 मेगावाट ईयरली 9 लाख टन, ये सारी मतलब जगह बताई हुई जहाँ पे से ये ग्रीन हाउस में गैसेस जो है वो रिलीज होती है और अग्रवेट होती है, ठीक है। नाउ मीथेन CH4, द मैसिव इंक्रीज in the methane proportion from 315 ppm in the year 1750 to 1764 ppm in the year 2005 was due to the reason listed below. Exhaling for animals and metabolism process, paddy cultivation, decomposition of the biodegradable waste. Now all the things to know में देखिए, all the things used by human in one day has 80% of the air in it. A man breathes 22,000 times every day. In this way, a man consumes 16 kg of oxygen from the environment per day. Nitrous oxide. The proportion of nitrous oxide has increased from 270 ppm to recent 390 ppm. Chlorofluorocarbon CFC. Due to the use of foam, plastic, refrigerators, AC circuit, aerosol spray, the minute particles having the size ranging from 1 micron to 10 micron is known as aerosol, etc. There has been an increase in the CFC. As per the resolution passed by the UN and on 23rd January 1995, 16 September is observed as the ozone day. Underline कर लीजिए, 16 September is observed as the ozone day. After 1980 year, 2007 was the hottest year. Effects of global warming. Changes are observed in the growth and development of the vegetation. Simple. Certain species of birds are now disappearing, such as sparrows and vultures. 2000 glaciers of Himalayas have receded, melted. यहाँ पे देख लीजिए, gradual changes observed in the glacier. May 12, 2001, July 1, 2003 and June 19, 2006. Now, there has been an increase in natural calamities like famine, cyclone, excessive rain and flood in the last 10 years. The places receiving heavy rainfall are now experiencing less rainfall. Rajasthan and Dubai experienced heavy rain and there is scanty for rain in Cherrapunji. The production of pulses has gone down. The level of groundwater has decreased. The melting of glacier has increased the water level in oceans. This has aggravated the erosion of coastline. So ये some points दे रखे हैं जहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल इन गुजरात विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ 25 सेंटीमीटर इन सी लेवल। ठीक है, तो ये चीज़ें दे रखी है कि हमारे जो एनवायरमेंटल जो चेंजेस है वो ग्रीन हाउस से और ग्रीन हाउस गैसेस से कैसे इफ़ेक्ट होता है। और वो यहाँ पे देखिए, लास्ट में देखिए, अकॉर्डिंग टू एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड ग्रीन पीस, approximately 55 lakh people living in Gujarat will have to migrate in the year 21 CE. The flowers are losing their fragrance due to global warming. Beehives are disappearing fast. ठीक है, तो ये पूरा बता रखा है कि भाई किस तरीके से हमें नुकसान होता है। फैक्टर्स इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन अर्थ। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल यानी कि जो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते हैं, डायरेक्टली हमें जो है सन रेज से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसके बारे में है। देखिए सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, फिर उसके बाद में बायोमास है और टिडल एनर्जी है। ठीक है, नाउ measures to prevent global warming, reduce the use of sources that release CO2, afforestation and conservation of forests should be done, growing trees help to reduce carbon dioxide, avoid the use of plastics, optimum use of manure and pesticides, adopt organic farming, use of green manure and cattle manure, add biotic in the food for animals, optimum use the household appliances, proper use of means of transport, check the growth of human population, design the building with sufficient ventilation to save electricity, increase the use of eco-friendly papers, grow plants and trees around your house, make optimum use of natural resources, use petroleum products judiciously, use water carefully, practice rainwater harvesting, increase the use of CNG and non-conventional sources of energy. Now, अब यहाँ पे थिंग टू नो, टू मेक 1 ton of paper 4400 kV kilowatt electricity, 30,000 liter water, wood of 11 trees is required. Okay, now here is global policy to protect environment. On releasing that human activities are the root cause of destruction of the environment, the countries of the world gathered at Stockholm, the capital of Sweden, in 1972 to think of ways to protect the environment. Another convention was held at Rio de Janeiro, Brazil. In the meeting held of Copenhagen, capital city of Denmark, in the year 2009 to discuss global warming, it was observed that the developed nations are not expecting the carbon cut and the developing nations were increasing pressure for the reduction of emission of the green house gases. ओवरऑल इसमें ये बताया हुआ है कि आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी तरीके से एनी हाउ जो है उसको कम करना है, इको फ्रेंडली पेपर्स यूज़ करने हैं, फिर अपने आसपास आपको करवाना है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले जो है वो ग्रीन सिटी में जो है कोपेनहेगन को बनाया गया था और वहाँ पे जितना पॉसिबल हुआ था जो डेवलपिंग करने के लिए $100 billion for the development of developing nations, right? In this meeting, 59 research papers from 45 countries were presented, and through it, the leaders of the world were made to think seriously regarding the changing climate. तो सभी लोगों ने जो है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए जो है बहुत तरीके की बहुत सारे सजेशन भेजे और उन्होंने ऐसे रिसर्च भेजे, ऐसे डेवलपमेंट्स भेजे कि आप इससे डेवलप करके और हम अपनी कंट्रीज़ को ज़्यादा जो है वो ग्रीनरी बना सकते हैं। फाइन, ओके। अब नाउ इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है तो फील फ्री आस्क मी, ओके। और इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। नाउ बाय।